अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स को आउटलाइन की टॉपिक्स हैं फाइल सिस्टम माउंटिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइल सिस्टम माउंटिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइल सिस्टम माउंटिंग का सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना है, इंट्रोडक्शन लेना है। तो फाइल सिस्टम माउंटिंग का मतलब होता है कि आप किसी स्टोरेज डिवाइसेस को अपने सिस्टम के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, रियल लाइफ फिगर एग्जांपल देते हैं। जब आप अपने सिस्टम के साथ कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है उसको अटैच करते हैं तो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर पर आप उस एक्सटर्नल ड्राइव में मौजूद जितना भी डाटा है वो आपके कंप्यूटर पर इजीली आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी आप यूएसबी अटैच करते हैं तो उस यूएसबी के अंदर आप जाते हैं तो उसके अंदर सारी फाइल्स एंड फोल्डर जो उस डायरेक्टरी के अंदर या उस हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होती हैं, आप लोग वो ईजिली जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली उसको देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको माउंटिंग कहते हैं। यानी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को या आप किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस को अपने सिस्टम की डायरेक्टली में ऐड कर रहे हैं ताकि आप उस पर मौजूद जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं ना उनको इजीली एक्सेस कर सके। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास फाइल माउंटिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या किया है, लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिलेटेड टू द फाइल सिस्टम माउंटिंग। तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले ये इंट्रोडक्शन टू द फाइल सिस्टम माउंटिंग में हमारे पास जो वाइवा क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सारे हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं माउंटिंग क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो माउंटिंग के बारे में, माउंटिंग क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है। तो आपने कहना है माउंटिंग बेसिकली एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें एक फाइल सिस्टम को डायरेक्टरी ट्री में अटैच किया जाता है ताकि उस पर मौजूद डाटा को एक्सेस किया जा सके। यानी एक फाइल सिस्टम है उसको हम लोग क्या करते हैं कि यानी यूएसबी को अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उसमें मौजूद जितना भी डाटा है हम उसको जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं हम सबको इजीली एक्सेस कर सके। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं माउंटिंग, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि माउंटिंग क्यों ज़रूरी होता है। तो माउंटिंग ज़रूरी है क्योंकि बिना माउंट किए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को एक्सेस ही नहीं कर सकता है, ठीक है। जब तक हम लोग कोई भी हार्ड ड्राइव साथ में अटैच नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसका डाटा ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, माउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपने एक्सटर्नल ड्राइव को कैसे माउंट करते हैं अपने यूबंटो के अंदर, हम लोग इसको कैसे करेंगे क्योंकि ये सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए लिनक्स फाइल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछता है, फाइल सिस्टम रिलेटेड टू द माउंटिंग, लेकिन किससे, लिनक्स से। तो हम लोग लिनक्स में अगर पढ़ें तो इसमें हमारे पास जो है जैसे कुछ कमांड गिवन है, यहाँ पे देखें माउंट है, अनमाउंट है, ls bl के हैं यानी जितने भी ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं उनको देखने के लिए bl किड है। उसके बाद मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द फाइल सिस्टम यूजिंग द लिनक्स कमांड जिसमें fsck है, e2fsck है, फिर fsck.fat है, फिर fsck.nfs है। ये सारी की सारी जो है ना ये हमारे पास इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होती हैं, लिनक्स कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ होती हैं। तो लिनक्स कमांड फाइल्स में अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ तो ये फाइल जिसमें हमारे पास यहाँ पर मैं एक बेसिक कमांड लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कमांड लिखती हूँ etc जिसको हम एक्सेट्रा भी बोलते हैं स्पेस /fctab। अब ये कमांड जो है ना ये बेसिकली लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली कमांड यूज़ होती है। अब ये कमांड करती क्या है, ये कमांड ये काम करती है कि हमारे जो फाइल जितनी भी स्टैटिक फाइल सिस्टम होती है ना उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, यानी स्टैटिक डाटा जो होता है ना उसको स्टोर करती है। जब सिस्टम बूट होता है ना तो इस फाइल को रीड करके फाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली माउंट किया जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सिस्टम के अंदर किसी चीज़ को माउंट करना चाहती हूँ, किसी ड्राइव को, किसी फाइल सिस्टम का माउंट करना चाहती हूँ तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने यूबंटो पर चलते हैं और उन कमांड्स को जो है ना वो रन करके देखते हैं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछ सकते हैं ना कि अगर आप एक्सटर्नल ड्राइव को कैसे माउंट करते हैं तो पहले माउंट पॉइंट डायरेक्टरी बनाते हैं। यानी देखो सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछना ना कि आप माउंट कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग अपने इसमें चले जाते हैं अपने यूबंटो के ऊपर, ठीक है। और इस यूबंटो में जाकर हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन अगर वो पूछना है कि माउंट पॉइंट डायरेक्टरी बनाते कैसे हैं, यानी अगर मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए कोई डायरेक्टरी बनानी है तो मैं उसके लिए डायरेक्टरी बनाऊंगी कैसे। तो सबसे पहले मुझे लिखना है sudo
मेक डायरेक्टरी के लिए mkdir यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं ये डायरेक्टरी का पाथ जो है उसको हम सेट करने लगे हैं। सबसे पहले मुझे लिखना है mnt जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेरे माउंट को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है ना वो बना देते हैं। तो इसके लिए मुझे एक्सटर्नल ड्राइव लिखना पड़ेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरी जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए जो डायरेक्टरी है ना वो बन चुकी है। उसके बाद मुझे कहता है कि आप फिर माउंट कमांड यूज़ कैसे करते हैं। पहले हम लोगों ने डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, माउंट पॉइंट डायरेक्टरी बनानी है। उसके बाद फिर मुझे माउंट कमांड का यूज़ करना है। अब माउंट कमांड का यूज़ कैसे करेंगे या आप लोग लिख लें, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, मे भी इंपॉर्टेंट हो मे भी नो, लेकिन आउटलाइन का टॉपिक है तो हमें करना ही है। सूडो माउंट लिख के फिर हमें लिखना है डेव, फिर हमें स्लैश लगाना है SDA1 लिखना है, फिर हमें स्पेस दे के स्लैश लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये जो हमने ऊपर पाथ दिया है ना उसी पाथ को हम दे देंगे जैसे MNT है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है एक्सटर्नल ड्राइव को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को अपने जो हमारे मैनुअल है वहाँ से हम लोग क्या कोड को यूबंटो के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो यूबंटो का डाटा है वो यूबंटो में ही कॉपी पेस्ट होता है, इसके अलावा बाहर नहीं होता, और ना ही बाहर का डाटा हम लोग यूबंटो के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको माउंट कर लिया। अब ये मेरे पास माउंट फाइल बन गई, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डायरेक्टरी भी मैंने बना ली। कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डालूंगी तो उसके लिए चीज़ों को इजीली जो है ना वो मैं एक्सेस कर सकूंगी। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि मैंने चेक माउंटेड फाइल सिस्टम, तो जब उसको यानी चेक करने के लिए डायरेक्टरी बनाने के बाद फिर मैंने माउंट किया। माउंट करने के बाद अब मैं उस माउंटेड फाइल सिस्टम को चेक करना चाहती हूँ। तो इसके लिए जो कमांड यूज़ करनी पड़ेगी df-h, ठीक है। इसको एंटर प्रेस करूँगी तो ये देखिए ये सारी की सारी मेरे पास माउंटेड फाइल सिस्टम आ चुकी हैं जो मेरी यूबंटो के अंदर है, जितनी भी एक्सटर्नली। अच्छा, अब एक्सटर्नल ड्राइव के साथ जब मैंने डाटा को कैसे एक्सेस किया, यू नो व्हाट, जब मैंने यूबंटो को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम के अंदर तो मैंने USB के थ्रू किया था। मैंने उसके अंदर जो लिंक प्रोवाइड किया था ISO इमेज अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर यूबंटो को प्रोवाइड की थी। तो वो मैंने सारी की सारी एक हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल ड्राइव थी ना मेरी USB, उसके थ्रू ही किया था। तो ये उसी की ही सारी की सारी उन्होंने मुझे एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर थे यूबंटो से रिलेटेड उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अनमाउंट करूँ। तो अनमाउंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी सूडो, सिंपली मैं अनमाउंट के लिए यू माउंट करूँगी, इसका मतलब होता है अनमाउंट, और यहाँ पे पाथ देना है। अब मैं यहाँ से अगर इस पाथ को यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है, सॉरी ये वाला पाथ है सबसे पहला। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ तो मैं बाहर इसको पेस्ट नहीं कर पाऊँगी, यहीं का डाटा सिर्फ मैं यहीं पे ही पेस्ट कर पाऊँगी, यू नो व्हाट, जैसे यहाँ पर किया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये अब हमारे पास अनमाउंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि फाइल सिस्टम अनमाउंट होने के बाद चेक करूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सूडो, ठीक है। उसके बाद मुझे fsck फिर स्लैश डेव फिर स्लैश फिर SDA1, ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास अब अनमाउंट हो चुका है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी डायरेक्टरी फाइल जो है ना वो नहीं आई, ठीक है। आप उसके बाद मेरे पास यही कमेंट स्टेप जो है पूछ सकते हैं माउंट करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, डायरेक्टरी बनाई, पाथ सेट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सूडो माउंट किया। माउंट करने के बाद df-h करके मैंने इसको चेक किया। चेक करने के बाद ये सारी उसने मुझे फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रोवाइड कर दिए जो मैंने एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर थे। उसके बाद मैंने इसको अनमाउंट किया। अनमाउंट करने के बाद मैंने इसके थ्रू फाइल सिस्टम को चेक किया कि क्या ये अनमाउंट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है वो अपनी कमांड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो नेक्स्ट कमांड कहते हैं ना माउंट होने के बाद, कि मैंने जो एक कमांड थी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कमांड थी lsblk, ठीक है, और blkid। ये वाली कमांड को जब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, lsblk लिख के एंटर प्रेस करूँगी तो ये सारी वो फाइल्स हैं जो ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। और एक मैं लिखूँगी blkid, तो ये कमांड ब्लॉक डिवाइसेस को UUIDs और फाइल सिस्टम टाइप्स को लिस्ट करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर WID ये है उसकी आईडी और इसकी टाइप क्या है, एक्सटर्नल 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड जो है ना उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही क्लियर कर लें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही कंप्लीट कर लें।